नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हिंदी की कक्षा में। बच्चों, स्कूल का चित्र देखकर आपको स्कूल की याद आ रही है ना? कोई बात नहीं है बच्चों। आज हम भले ही स्कूल में नहीं आ सकते, तो क्या हुआ? इसीलिए स्कूल ने आपके लिए वर्चुअल स्कूल का आयोजन किया है, ताकि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ सके और अपनी पढ़ाई कर सके। तो बच्चों, आज से हम ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। जीवन में हमेशा अच्छे विचारों का महत्व होता है, क्योंकि अपना मनोबल और सोच अच्छी होगी तो हम स्वयं अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अच्छे काम की शुरुआत एक अच्छे सुविचार से करते हैं। तो देखते हैं आज का सुविचार। चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा। पाठ पढ़ने से पहले आपको मैं एक चित्र दिखा रही हूँ, जिसमें बहुत सारे बच्चे आपको काम करते हुए नजर आ रहे हैं, है ना बच्चों? तो कोई बार-बार हाथ धो रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई अपने भाई-बहन को संभाल रहा है, कोई पेड़-पौधे लगा रहा है, तो कोई पोछा लगा रहा है, तो कोई बर्तन भी साफ कर रहा है। आज हम कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए घर पर है। आज हम लॉकडाउन में ये सारे काम कर रहे हैं। कर रहे हैं ना बच्चों आप सभी? इस लॉकडाउन में हमें बार-बार हाथ धोने की, मास्क पहनने की, है ना? घर को साफ रखने की, बड़ों के काम में हाथ बटाने की अच्छी आदतें लगी है। आदतें जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक अच्छी आदत और बुरी आदत। ऊपर तो हमने इस चित्र में देखी है कि अच्छी आदतें कौन-कौन सी होती हैं और बुरी आदतें कैसी होती है, इसका तो वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगी। जैसे कि मानो कि जोर-जोर से हँसना, जोर-जोर से बातें करना, बड़ों की बात न सुनना, है ना? गुस्सा करना, समय का समय का पालन न करना, समय पर जल्दी न उठना और किसी-किसी को मीठा खाने की भी बहुत आदत होती है। तो आज हम ऐसा ही एक पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सीख देने के पहले। बच्चों, इस पाठ में ऐसे ही एक छोटे बच्चे की कहानी है। उसे किस चीज की आदत है, उसकी ये आदत छूटती है या नहीं, तथा किसी को कुछ सीख देने के पहले हमें यह देखना चाहिए कि हम स्वयं वो काम कर रहे हैं या नहीं। बच्चों, आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, वो एक गांव का चित्र है। ये गांव कौन सा है पता है बच्चों? जैतपुर। तो चलो मैं आप सबको जैतपुर के गांव में लेकर चलती हूँ। जैतपुर गांव के बाहर स्वामी ब्रह्मानंद एक कुटी बनाकर रहते थे। कुटी यानी झोपड़ी। स्वामी बड़े ज्ञानी थे, साथ ही दयालु और विनम्र भी थे। दयालु यानी दया करने वाले, विनम्र यानी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हम्बल। जो नम्रता से बात करते हैं उसे कहा जाता है विनम्र। तो साथ ही वे कैसे थे? दयालु और विनम्र थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। सम्मान करना यानी आदर करना, रिस्पेक्ट देना। वे अपनी छोटी बड़ी समस्याएं लेकर स्वामी जी के पास चले जाते। उन्हें पूरा विश्वास था कि अपने बुद्धि बल और ज्ञान के आधार पर स्वामी जी हर तरह की समस्या सुलझा सकते हैं। समस्या यानी प्रॉब्लम, सुलझाना यानी सॉल्व करना। तो गांव के लोग जो थे वो अपने सारे प्रॉब्लम्स लेकर स्वामी जी के पास आते थे और स्वामी जी अपने बुद्धि और ज्ञान के आधार पर उन लोगों की जो भी समस्याएं थे उनको सुलझाते थे। उसी गांव में मोहिनी नाम की एक स्त्री अपने एकलौते पुत्र राजू के साथ रहती थी। राजू कुल 2 वर्ष का था, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। मोहिनी अकेले ही अपने खेत में काम करती और राजू की देखभाल करती। राजू अब 10 वर्ष का हो गया था। वह अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था।
परंतु उसे एक बुरी आदत थी। वह गुड़ बहुत खाता था। गुड़ यानी जिसे अंग्रेजी में जैगरी कहते हैं। और ये जैगरी जो है वो शुगर केन से बनती है। शुगर केन को हिंदी में क्या कहा जाता है? गन्ना। वह गुड़ बहुत खाता था, जबकि गांव के वैद्य जी ने कहा था कि गुड़ वैसे तो बहुत अच्छी वस्तु है, पर राजू के स्वास्थ्य के लिए गुड़ खाना हानिकारक है। वैद्य यानी डॉक्टर, गांव के जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा था कि गुड़ तो एक अच्छी वस्तु है, पर राजू के हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, तो राजू के हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए गुड़ खाना जो है वो हानिकारक है, मतलब नुकसानदायक है। गुड़ देखते ही राजू अपने आप को रोक नहीं पाता था। वह जब भी किसी पंसारी की दुकान पर जाता, पंसारी की दुकान यानी ग्रोसरी शॉप जो होते हैं, जहाँ पर खाने पीने का सामान मिलता है, उसे कहा जाता है पंसारी की दुकान। वह जब भी किसी पंसारी की दुकान पर जाता, तो चुपके से गुड़ की ढली उठाकर मुंह में रख लेता। ढली यानी टुकड़ा। वह जब तक रसोई में जाकर भी गुड़ खाता रहता। माँ के बार बार मना करने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब माँ राजू को डांटकर और प्यार से समझाकर हार गई, तो वह उसे लेकर स्वामी ब्रह्मानंद के पास गई। स्वामी जी ने ध्यानपूर्वक मोहिनी की समस्या सुनी और दोनों को एक सप्ताह बाद फिर आने के लिए कहा। सप्ताह यानी 1 वीक। अगले सप्ताह जब मोहिनी बेटे को लेकर स्वामी जी के पास गई, तो उन्होंने राजू को समझाते हुए कहा, बेटा, किसी वस्तु को बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए। आज से तुम गुड़ खाना छोड़ दो। मोहिनी बहुत हैरान हुई। वह सोचने लगी, यह एक वाक्य तो स्वामी जी एक सप्ताह पहले भी कह सकते थे। हमें दोबारा इतनी दूर क्यों बुलाया? उससे रहा न गया। उसने अपने मन की बात स्वामी जी से कही। स्वामी जी ने उत्तर दिया, तुम्हारी शंका उचित है। शंका यानी डाउट, और उचित यानी सही, कि तुम जो भी पूछ रहे हो वो सही है। जब तुम दोनों मेरे पास पहली बार आए थे, तब मैं भी बहुत गुड़ खाता था। मैं राजू को गुड़ छोड़ने का आदेश या परामर्श कैसे दे सकता था? परामर्श यानी सलाह देना। पहले मैंने स्वयं गुड़ छोड़ने का संकल्प किया। संकल्प करना यानी ठान लेना, निश्चय करना। प्रारंभ में यह काम मुझे भी बहुत कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे मैं अपनी इस आदत को छोड़ने में सफल हो गया। अब मैं अधिकार पूर्वक राजू को खा गुड़ खाना छोड़ने के लिए कह सकता हूँ। मैं उसे समझाऊंगा, अधिक गुड़ खाने के नुकसान बताऊंगा, तभी राजू अपनी आदत छोड़ सकेगा। तो देखा बच्चों कि इस पाठ में जो स्वामी थे, उनको भी गुड़ खाने की बहुत आदत थी, और इसीलिए वो राजू को जब उसकी माँ लेकर आई थी, तो उस वक्त उसे कुछ भी नहीं कहा। और जब एक एक सप्ताह के बाद जब बुलाया, तब सिर्फ उन्होंने कहा कि तुम गुड़ खाना छोड़ दो, क्योंकि पहले स्वयं उन्होंने ये संकल्प लिया था कि मैं भी तो गुड़ खाता हूँ, मुझे पहले अपनी इस आदत को छोड़ना होगा, तभी मैं राजू को अधिकार पूर्वक गुड़ खाने से रोक सकता हूँ। तो बच्चों, समझ में आया कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिली? हमें इस पाठ से यह सीखने को मिला है कि कोई भी काम हम स्वयं न कर ले, तब तक किसी और को वह काम करने की सलाह नहीं देनी चाहिए। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद बच्चों। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।